So we are going to Siliguri for the destination wedding. और ये कपड़ा मेरा दिखते जाइए और So hello everyone, I am Kumkum and welcome back to my channel. So I hope you all are doing well. I'm also doing too much fun because अब मैंने recently ही एक शादी अटेंड किया है, फिर बीच में होली आ गया और फिर अब मैं दोबारा जा रही हूँ एक शादी में। यहाँ पे जो होना था, जो मतलब ये जैसे मटकोर बरमकाली ये सब हो चुका है। अब जो मेन होता है हल्दी संगीत ये सब होने वाला है सिलीगुड़ी में। सो वी आर गोइंग टू सिलीगुड़ी फॉर द डेस्टिनेशन वेडिंग। और भाई मेरा बचपन से बस एक ही कंप्लेन था कि मेरा माँ बाप मम्मी पापा हमको घुमाया नहीं, यहाँ नहीं ले गया। मेरी दीदी बचपन से ही सिलीगुड़ी में पढ़ी थी जब 5 साल की थी, बट हमको कोई नहीं घुमाया। बट अब मैं सबके शादी में जा के घूमूंगी। आ गई मैं मार्केट से, बट मैंने उतना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज कोई दुकान में जाकर उनको रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगता है। इसी वजह से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मैं ये दूसरे दिन से आ रही हूँ, उसके दिन अंकल लोग बैठे हुए हैं। भाई साहब ये ब्लॉगिंग में इतना ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होता है, कहीं भी कैमरा खोलूँ। और अभी बजे है शाम के 7 और दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। मैं यही पहन के जाऊंगी क्योंकि लंबा सफर है, मतलब ऐसे रात भर सो के ही जाएंगे, सुबह तक पहुंच जाएंगे। तो उसमें सबसे पहला प्रायोरिटी है कि कंफर्टेबल है ना। तो ये है मेरा आउटफिट चेक। है मम्मी क्या सब रख ली? कुछ छूटा नहीं ना? कुछ नहीं। कैमरा देखते तो खिलखिला क्यों जाती हो तुम? चलना, चलो चलो चलो। अब तो डर भी लगता है, ऐसा लगता है ब्लॉगिंग करते रहे कोई फोन छीन ना ले। ले चलो आ रहा। डांस करो। हैप्पी एनिवर्सरी छोटे पापा। ढाबा पे पार्टी बचेगा एनिवर्सरी का। ढाबा पे एनिवर्सरी का पार्टी। लॉन्ग ब्लॉग है। रखने वाली हाथों में गहरी लाली, ओ सखियां कलियां प्यार को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली। पूरा दिन बीत गया बट मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं जैसे ही आई मैं नहाने चली गई, फिर फलाना चिलाना तैयार हुई थी। और मुझे इतना मन था कि गेट रेडी बनाने का इस कपड़े पे एकदम मस्त वाला हम सेव करके रखे थे जालिमा फालिमा वाला, बट कुछ नहीं बन पा रहा है क्योंकि इतना जल्दी सारा फंक्शन हो रहा है। अभी हम मेहंदी लगवाए, अभी कलर भी नहीं आया है, इतना जल्दी हमको धोना पड़ गया।
आप लोग पर ये कपड़ा मेरा दिखते जाइए। और अभी संगीत है और इसमें मेरा डांस है जिसमें मेरा 0% प्रैक्टिस है। कल ही हम डिसाइड किए कि हमको डांस करना है, वो भी सोलो। दी ने मेरा टचअप किया है तो उन्होंने ये किया है एंड द हेयर इज लुकिंग लाइक दिस एंड या आई एम रेडी। तो दोस्तों संगीत का कुछ पता ही नहीं है क्योंकि बारिश नाम नहीं ले रहा है और पता नहीं कहाँ होगा। तब तो हम लोग खाना जरूर खा लेंगे। मुझे चुन लिया मैंने। हेलो एवरीवन। और अभी तक तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि सुबह सुबह ही मैं पूल में चली गई थी नहाने और बारिश की वजह से संगीत का सारा डेकोरेशन बर्बाद हो गया भाई। हमको अफसोस हो रहा था कि उनका कितना पैसा बर्बाद हो गया भाई। और अभी भी मेहंदी का डेकोरेशन बाहर ही हुआ है बट मतलब बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा बना है, 3-4 बार बारिश भी हो गया है बट अब क्या कर सकते हैं, पैसा तो लगा है तो डेकोरेशन तो हो रहा है। या भगवान, या तुमने क्या क्या सोचा क्या है मेरे बारे में। और अभी मैं आपको बाहर का सीन दिखाती हूँ। यहाँ हल्दी का है
अभी बस जयमाला हुआ है, कुछ खाए भी नहीं है, बट हम कपड़ा चेंज कर लिए क्योंकि इतना भारी है वो लहंगा, इतना भारी है क्योंकि उसको उठाते उठाते मेरा ये नाखून और इसमें का तो सारा नाखून बस एक ये बचा है। सही में बता रहे, इतना भारी देखो, हालत मेरा खराब। हम गोड़ लागे, हमसे ना पाना जाएगा भाई। हम जिस तरह से चल रहे थे ऐसे ऐसे चलते थे, उसके अंदर हम ऐसे करके बैठ सकते, इतना भारी है वो लहंगा। भारी नहीं, बस उसका कैन बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। सो मैंने ये क्वार्ट सेट पहन लिया है। अब मैं इसी पजामे टी शर्ट में पूरे शादी को अटेंड करूँगी क्योंकि मेरे में अब ताकत नहीं बचा है। पता नहीं, मेरा फोटो भी बिल्कुल अच्छा नहीं आया है। यहाँ पे तो भाई सबसे ज़्यादा धोखा दिया है मौसम। इतना सुंदर डेकोरेशन होता है हर चीज़ का इतना सुंदर डेकोरेशन होता है। डेकोरेशन के लिए ही तो सिलीगुड़ी आया हुआ है, नहीं तो सीतामढ़ी में ना शादी हो जाता। बट डेकोरेशन इतना अच्छा होता है, वैसे ही बारिश हो जाता है। वो भी बारिश होता है नहीं कि 10 मिनट का, 20 मिनट का, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा रिकॉर्ड तोड़ बारिश। भाई क्या कर सकते हैं। बट और मुझे नहीं पता कि ये व्लॉग पता नहीं कैसा बनेगा। ये मुझे ऐसा लग रहा है मैं जब इसे एडिट करने जाऊंगी ये स्टोरी टाइप व्लॉग ज़्यादा लगेगा, शादी का व्लॉग कम लगेगा। बट अब जैसा भी होगा आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते जाइएगा क्योंकि मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं नाच रही थी, डांस कर रही थी। मैंने संगीत में जो धमाल मचाया, 3 गेम हुआ था, ठीक है, उसमें से 2 गेम मैंने जिताया है फिल्म वाला, और मैंने एक गेम में भी कंपटीशन खूब बढ़िया दिया। बट मैंने सोचा एक वो लोग को भी तो जीतने देते हैं, मतलब राइट साइड वाले, नहीं तो वो लोग कैसा लगेगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैं क्या करूँ, मैं किसी को भी दुखी नहीं देख सकती ना। वो अलग बात है, वो डायलॉग बट बाय द वे कुछ बढ़िया है। खाना पीना खाऊंगी मस्त, मटन चावल मछली चावल जो भी चावल जिसके साथ खाऊंगी भरपेट खाऊंगी। मोमोज सिलीगुड़ी में आके खूब मोमोज खाए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पता नहीं हम जितना सोच के आए थे, इतना ट्रांजिशन हम घर ही में बना लेते क्योंकि वहाँ तो टाइम नहीं ना मिलेगा ट्रांजिशन बनाने को ऐसे करके। बट यहाँ पे मैंने उसको कोई ट्रांजिशन ही नहीं बनाया। सब सारे रूम में इतना वार्म लाइट है कि मेकअप भी करते तो पता नहीं चलता है। एक होटल वालों को बताना होगा कम से कम यहाँ तो एक वाइट लाइट रखो कि मेकअप करे तो पता चले। पता नहीं क्या ही लेपअप होती सबको करके भेज देते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ब्लॉग्स। पता नहीं आगे क्या रिकॉर्ड हुआ क्या नहीं है, सो स्टे ट्यून्ड। अपने घर आ गई और भाई इतना रिलैक्सेशन फील हो रहा है आने के बाद कि क्या बताएं। मैं भूख बहुत ज़्यादा लगा तो सब बोला था पहुँचने वाले 2 घंटा में पूरे 2 घंटा में 3 घंटा में पहुँच जाएंगे। क्या हम लोग को कुछ नहीं खिलाया रात में, तो मैंने अभी वाई बनाया है और मैं अभी सिखाऊंगी और सो जाऊँगी। आई एम सो टायर्ड। How I'm supposed to go after attending 2 weddings back to back? I don't know, but thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.